स्टेप होता है। तो पहले स्टेप में क्या करते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिखते हैं, ठीक है, एसिडिक मीडियम में। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन, तो Cr2O7 से Cr में जाएंगे और Fe2 प्लस से Fe3 में। तो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर 2 और यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर 3। तो ये रिएक्शन कैसा हुआ, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, कोई बताएगा? This reaction is Fe2 plus to Fe3 plus. What is the reaction? ऑक्सीडेशन। सुपर। अच्छा, अब देखो Cr2O7 का कितना है, 7 टू जा 14, ऑक्सीजन का 2 होता है तो 7 टू जा 14, 14 को राइट साइड में ले जाओ तो 14 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 12, 12 बाई 2 तो 6, तो ये आ जाएगा कितना, +6, +6 से +3 क्या हुआ, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, रिडक्शन। ओम ने बताया ये क्या हो गया, रिडक्शन। अच्छा, आपको एक कैलकुलेशन समझ में आना है रहा है ना कि Cr2O7 है, Cr2O7 2 माइनस, तो Cr का मैंने x माना तो 2Cr है तो 2x हो जाएगा, 7 है, एक ऑक्सीजन पे -2 चार्ज है और बाहर में आपको -2 है, तो इसको सॉल्व करेंगे 2x माइनस 14 इज इक्वल टू -2, तो 2x इज इक्वल टू -2 प्लस 14, सो 2x इज इक्वल टू प्लस का 12 आया तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस का 6। तो ये सही है। हाँ हाँ, -2 क्यों लिया? ये इसके ऊपर चार्ज है ना, यहाँ पे इसके ऊपर चार्ज है ना, यहाँ पे देखिए Cr2O7 2 माइनस चार्ज, तो इस चार्ज को बाहर में लिखा, माइनस में है तो माइनस में, प्लस में होता तो प्लस में। समझ में आ गया? आपने मल्टीप्लाई भी तो किया। ये मल्टीप्लाई इसलिए नहीं किया बाबा, ये मल्टीप्लाई ऑक्सीजन जो है ना, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर, हाँ, तो -2 तो ये वाला ऑक्सीजन का हुआ, कितने, 7 ऑक्सीजन का -2 हुआ। एक्चुअल में ये क्या था, K2Cr2O7 था, ये वाला क्वेश्चन था, तो K2 के लिए ये -2 है, बाहर वाला -2 K2 का, इसको आयनाइज करेंगे आप तो क्या बनेगा, ये Cr2O7 2 माइनस प्लस 2K प्लस बचा, तो ये वाला था, तो ये 2 माइनस किसके लिए था, पोटेशियम की वजह से था, तो ये 2 माइनस तो इसके चार्ज के लिए, ये जो मल्टीप्लाई किया जा रहा है, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन का, इंडिविजुअल ऑक्सीजन का -2 होता है। ये रूल्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर आप जाकर के पढ़ोगी तो समझ में आएगा, रूल्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। समझ में आया? या तो आप मैसेज करना ऑक्सीडेशन नंबर करके, हम आपको देंगे, लिंक भेजेंगे ऑक्सीडेशन नंबर का, ठीक है, वहां से समझना। बहुत ही बेसिक, हमको लगता है फर्स्ट क्लास आप नहीं किए हो। अब स्टेप नंबर 1 में हम लोग क्या करते हैं, स्टेप नंबर में 2 हाफ रिएक्शन में तोड़ दिया, तो आपके Cr2O7 2 माइनस ये किस में कन्वर्ट होगा, Cr3 प्लस में, और आपका क्या है Fe2 प्लस किस में कन्वर्ट हुआ, Fe3 प्लस में। ठीक, ध्यान से समझिए। अभी तक ये क्लियर है, अभी तक ये क्लियर है? एनीवन इज हैविंग प्रॉब्लम इन दिस अप टू हियर? अब स्टेप, अच्छा, वेरी गुड। बैलेंस अदर देन, किसको बैलेंस करेंगे, अदर देन O एंड H, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। तो देखिए आपका क्या है, Cr2O7 2 माइनस है, और यहाँ पे क्या है, Cr3 प्लस है, और आपका Fe2 प्लस है, और एक इसमें हो रहा है Fe3 प्लस में। ध्यान से समझो कि Fe एक इधर है, Fe एक इधर है, तो ऑलरेडी बैलेंस है। अब इधर में ऑक्सीजन को तो बैलेंस करना नहीं है, क्रोमियम है, कितने क्रोमियम है यहाँ पे, 2, इधर में कितना क्रोमियम है, 1, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, तो अब अदर देन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बैलेंस हो गए। बात समझ में आई? अब स्टेप नंबर 3 करते हैं। स्टेप नंबर 3 में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग बैलेंस ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन करते हैं। तो कैसे करते हैं, बैलेंस O बाई एडिंग, जिसको समझ में नहीं आ रहा है मुझे व्हाट्सएप करेगा, बैलेंस O बाई एडिंग H2O एंड H बाई किससे करेंगे, H बाई H प्लस। तो अब देखो कैसे करते हैं, हम इधर कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को इधर लिख दे तो शायद आप लोगों को थोड़ा कम दिक्कत होगा, तो हम इधर में राइट साइड में लिख रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना, यहाँ पे राइट साइड में लिख रहे हैं, है ना। तो देखो क्या हुआ कि इसी इक्वेशन को लिखा कैसे, Cr2O7 2 माइनस
और इसको कन्वर्ट किया क्या है Cr3 प्लस, कितने हैं 2, कितने ऑक्सीजन है 7, एक वाटर मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन होते हैं, तो 7 ऑक्सीजन के लिए कितना वाटर मॉलिक्यूल जो लगे 7H2O। अब इधर में हाइड्रोजन तो नहीं है, लेकिन इधर में हाइड्रोजन कितना हो गया 7 2 जा 14, तो इस साइड में कितना हाइड्रोजन जोड़ना पड़ेगा H प्लस, तो 14 H प्लस मैंने जोड़ दिया इधर में। अब हमारे पास ये तो हो गया एक स्टेप। अब दूसरा एक स्टेप बैलेंस कर लिया हमने। अब दूसरा स्टेप क्या है कि Fe2 प्लस लेते हैं और Fe3 प्लस में, तो ये तो स्टेप ऑलरेडी बैलेंस है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन है ही नहीं। अब स्टेप नंबर 4 जाते हैं। स्टेप नंबर 4 में हम लोग बैलेंस करते हैं, बैलेंस चार्जेस करते हैं। क्या करते हैं, बैलेंस चार्जेस बाई एडिंग इलेक्ट्रॉन, चार्जेस बाई एडिंग इलेक्ट्रॉन। किस साइड ऐड करेंगे एडिंग इलेक्ट्रॉन, इन विच साइड, इन दैट साइड वेयर, कोई बोलेगा इन दैट साइड वेयर, पॉजिटिव चार्ज इज मोर, पॉजिटिव चार्ज इज मोर। कल नोट्स दिया था उसमें भी मैंने लिख दिया था, आप लोगों को समझ में आ गया होगा जो लोग देखे होंगे। अब हम लोग क्या करते हैं इसमें, अब इसमें क्या करते हैं कि देखते हैं कि यहाँ पे देखिए Cr2O7 2 माइनस है, प्लस आपका क्या है 14H प्लस है, ठीक। इसके बाद क्या है कि यहाँ पे देखिए 2Cr3 प्लस, इस स्टेप को समझ गए, मतलब ये इक्वेशन समझ गए। अब देखिए कि हम लोग चार्जेस को तो बैलेंस करने जा रहे हैं, लेकिन हम लोगों को पता होना चाहिए कि किधर में कितना चार्ज है, किसके पास कितना चार्ज है, किस साइड में, तभी हम लोग जा करके इसको बैलेंस कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए सबसे पहले बेसिक सीखने जा रहे हैं। देखिएगा थोड़ा बहुत अगर दिखाई दे रहा होगा तो, थोड़ा सा दिखाई दे रहा है सबको, ओके। अब देखिए यहाँ पे माइनस का 2 है और प्लस का 14 है, ठीक। तो कितना हुआ आपका प्लस का 12, राइट। अब यहाँ पे 2 3 जा 6, तो इधर में प्लस 6 है। अब हमको इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, किस साइड ऐड करें, जिधर में क्या है वेयर पॉजिटिव चार्ज इज मोर। तो यहाँ पे अगर हम लोग को इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो देखिए एक इलेक्ट्रॉन पे एक निगेटिव चार्ज होता है, हमको चाहिए 6 पॉजिटिव चार्ज इधर, क्योंकि राइट साइड में 6 है। कितना इलेक्ट्रॉन जोड़ दूं कि आपका, कितना इलेक्ट्रॉन जोड़ू कि आपका 6 पॉजिटिव आ जाए, 6 पॉजिटिव बचे, 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया तो 12 पॉजिटिव 6 नेगेटिव, तो कितना हो जाएगा 6 पॉजिटिव बचेगा, यस या नो। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव जोड़ दिया। अब ये इसको हम इरेज कर देते हैं, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लिया करना, जहां पे भी आपको जरूरत महसूस हो। अब इसको हमने क्या किया, इरेज किया, ठीक। अब दूसरे को लिखा। अब हमने क्या किया, Fe2 प्लस को क्या किया Fet प्लस में। अब देखो इसमें देखो एक साइड में 2 प्लस है, एक साइड में 3 प्लस है, तो हाँ, तो हम लोग किस साइड में जोड़ेंगे इलेक्ट्रॉन को, राइट साइड में, क्योंकि इधर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। तो कितना जोड़ दिया 1 इलेक्ट्रॉन। अब देखो दोनों इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन को हमको क्या करना है, दोनों इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन को बराबर करना है। तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसको हमने क्या किया 1 से मल्टीप्लाई किया और इसको हमने क्या किया 6 से मल्टीप्लाई किया। तो 6 1 जा 6, 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, और 1 6 जा 6, 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल। अब इसको मल्टीप्लाई करके लिख दो, सारे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो। तो पहला वाला 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो राइट को राइट साइड, लेफ्ट को लेफ्ट साइड ऐड करो। तो देखो हम लोग ऐड करते हैं तो कितना बचेगा, यहाँ पे क्या हुआ Cr2O7 2 माइनस, ठीक। इसके बाद क्या बचेगा 14H प्लस, फिर यहाँ पे ये तो 6 से मल्टीप्लाई है इक्वेशन 2, तो यहाँ पे क्या हो गया 6 Fe कितना आ जाएगा 2 प्लस, और ये क्या गिविंग राइज कर रहा है, इसको देखो आपका 2Cr3 प्लस हुआ, फिर क्या हुआ आपका 7H2O है, और लास्ट में क्या हो गया 6Fe3 प्लस, 6Fe3 प्लस, ये आया, ओके। तो अब देखो हम यहाँ पे थोड़ा सा इधर में ले रहे हैं इसको आपको समझाने के लिए। तो क्रोमियम क्या ये देखेंगे तो कैसे इसको लिखेंगे कि राइट साइड को, ये तो इक्वल टू साइन है एरो का साइन, और ये तो एरो से पहले वाला इस साइड में, एरो के बाद वाला इस साइड में। तो हमने क्या पहले इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई किया था, तो Cr2O7 2 माइनस 14H प्लस, ये हो गया। ये वाला इक्वेशन, सेकेंड वाला इक्वेशन क्या है 6 से मल्टीप्लाई है,
तो 6 से मल्टीप्लाई करके हमने लिखा 6Fe2+ आ गया। बराबर के बाद ये वाला तो ऊपर वाला 1 से मल्टीप्लाई है तो वैसे लिख गया 2Cr3+ और 7H2O, और ये वाला 6 से मल्टीप्लाई हुआ तो 6Fe3+ हुआ। अब हमको क्या करना है, इसमें चेक करना है कि आंसर ये सही है कि नहीं। सबसे पहले आप लोग क्या करो, एक स्क्रीनशॉट लो, सारे लोग लो एक स्क्रीनशॉट। ले लिया? अच्छा, अब वेरी गुड। अब इसका देखो, अब स्क्रीनशॉट अगर आपने ले लिया तो इसका हम लोग क्या करते हैं, चेक कर रहे हैं कि क्या ये आंसर सही है कि नहीं। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। अब इसको हम ऊपर से इरेज करके यहीं पे समझा रहे हैं कि इज इट करेक्ट और नॉट। तो हम लोग कैसे करेंगे इसको कि हम लोग LHS को LHS और RHS को RHS साइड में देखेंगे। तो LHS में आपका क्रोमियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, Fe और क्या है, चार्ज है। कल भी मैंने करवा दिया था। इधर में क्रोमियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, Fe और क्या है, चार्ज। अगर आपसे पूछा जाए क्रोमियम कितना है और इधर में, तो कोई बताए क्रोमियम कितना है। हाउ मेनी क्रोमियम आर देयर, हाउ मेनी क्रोमियम आर हियर। कोई बोलेगा भाई। हाउ मेनी क्रोमियम आर लेफ्ट साइड, 2। राइट साइड हाउ मेनी क्रोमियम, nobody is speaking anything. Right side also 2. Oxygen how many are there, if you see oxygen are 7, oxygen are I think 7, and this side also 7. Hydrogen, if you talk about hydrogen, so hydrogen how many are there, 14. Here is 14, this side also 14. If you talk about iron, how many are there, 6, and this is also 6. Charge, if you talk about, so that is 6 to the 12, 12 24 plus 24, and this side if you go 2 3 the 6, and 6 is the 18, it is also 24. So everything is equal left side and right side, so the equation is balanced. समझ में आ गया? किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को कोई प्रॉब्लम है इसको अंडरस्टैंड करने में? नो। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, नहीं स्टेप बाय स्टेप सब कुछ नहीं करना है कि आपका फाइनल आंसर सही होना चाहिए। तो बैलेंसिंग रेडॉक्स रिएक्शन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड इन बेसिक मीडियम कैसे करेंगे, नोट इसमें है, नोट। तो 1 to 5 स्टेप, 1 to 5 स्टेप्स आर सेम, स्टेप्स आर सेम ना, स्टेप्स आर सेम। अभी मैंने किया है 1 to 5 स्टेप्स आर सेम। क्या मतलब हुआ कि फर्स्टली क्या किया, फर्स्टली बैलेंस द इक्वेशन। देखना मजा आएगा आप लोगों को। बैलेंस द इक्वेशन इन एसिडिक मीडियम, इक्वेशन इन एसिडिक मीडियम। क्या करेंगे, सबसे पहले हम इक्वेशन को क्या करेंगे, एसिडिक मीडियम में बैलेंस कर लेंगे। स्टेप नंबर आप 6 लिखेंगे। स्टेप नंबर 6 क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे कि एड एज मेनी OH, एड एज मेनी, क्या करेंगे, एज मेनी OH माइनस आयन as it has as many it has कितना, H plus ion in both the side and क्या करेंगे, and convert some ion into water, convert some ion into water and remove the common, तो कॉमन को रिमूव करेंगे। अब इसको क्या करेंगे कि हम एक एग्जांपल से कराते हैं आप लोगों को, तो ज्यादा क्लियरली समझ में आ जाएगा आपको। तो कैसे क्लियरली समझाने का क्या तरीका हुआ, इसको देखिए कि कैसे क्लियरली हम लोग समझ सकते हैं। ध्यान से समझेंगे, ध्यान से। अभी वाला एक इक्वेशन उठा लेते हैं कि मान लीजिए हम लोग जो पढ़ रहे थे Cr2O7 2- था, इसके साथ हम लोग देख रहे थे कि हम लोग कितना H+14 H+ जोड़ा था और 6Fe2+ लिया था।
और इसको हम लोग क्या कर रहे थे कि इसी को देख रहे थे कि आपका 2Cr3 प्लस बना था, 2Cr3 प्लस प्लस क्या बना था 7H2O था, प्लस क्या था आपका 6Fe3 प्लस था। ये वाला इक्वेशन था जो लास्ट इक्वेशन हमने पढ़ा था। अब इसको क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट इनटू बेसिक मीडियम कर रहे हैं, स्टेप 6 अप्लाई करते हैं। तो स्टेप 6 अप्लाई करेंगे डियर स्टूडेंट, तो क्या करेंगे, स्टेप 6 कैसे कर सकते हैं, क्या करेंगे, कोई बताएगा स्टेप 6 क्या करेंगे, कितने OH जोड़ेंगे, एड एज मेनी OH माइनस आयन एज मेनी इट हैज H प्लस आयन इन बोथ द साइड एंड कन्वर्ट सम आयन इनटू वाटर एंड रिमूव द कॉमन। अब समझो, अच्छे से समझो, अच्छे से एकदम सांस ले ले करके देखो। यहाँ पे हम लिख रहे हैं तो क्या लिखा, Cr2O7 2 माइनस प्लस हमारे पास क्या है 14H प्लस, कितना OH माइनस में जोड़ू इसमें, कोई बताए, हाउ मेनी OH माइनस आयन में जोड़ू इसमें, 14 OH माइनस, वेरी गुड, 14 OH माइनस प्लस हमारे पास क्या होगा 6Fe2 प्लस। अब बराबर क्या लिखेंगे कि 2Cr3 प्लस प्लस 7H2O प्लस क्या लिखेंगे 6Fe3 प्लस प्लस क्या लिखेंगे, इधर में कितना OH माइनस जोड़ू, एनी आइडिया, एनी वन हु कैन टेल, 14 OH माइनस मैंने इधर जोड़ दिया। अब देखो डियर स्टूडेंट ध्यान दो, रफ वर्क ध्यान दो, रफ वर्क, कल जो लोग आए थे स्कूल में वो लोग ध्यान दे अच्छे से, जिनके ऊपर से जा रही है बात कि रफ वर्क में क्या करेंगे, अगर H प्लस प्लस OH माइनस आयन जुड़ेंगे, एक H प्लस और एक OH माइनस, तो कितने वाटर मॉलिक्यूल बनेगा, कोई बताएगा कल वाले, कौन कितने वाटर मॉलिक्यूल बनेगा, एक H प्लस और एक OH माइनस कितने वाटर मॉलिक्यूल बनाएगा, 1 वाटर मॉलिक्यूल, वेरी गुड, 1 वाटर मॉलिक्यूल। देखो कितने हाइड्रोजन, एक दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, 1 वाटर मॉलिक्यूल। तो अब बताओ कि इनको कंबाइन करने के बाद इनको कंबाइन कर दो, ठीक, तो 14 अगर हमने 14H प्लस कंबाइन किया और प्लस 14OH माइनस कंबाइन किया तो कितने वाटर मॉलिक्यूल बनेंगे, 14H2O मॉलिक्यूल बनेंगे। हाँ, तो अब देखो इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या है Cr2O7 2 माइनस प्लस हमने क्या किया 14H2O कर दिया, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस क्या आया 6Fe2 प्लस आया। इसको मैं इधर रफ वर्क को हटाता हूं, आपको समझाने के लिए लिखा था। अब इधर में देखो, इधर में क्या हुआ, बराबर लिखेंगे तो आपका 2Cr3 प्लस है प्लस 7H2O है प्लस 6Fe क्या हुआ 3 प्लस हुआ प्लस 14H प्लस हुआ। अब इसमें देखो कि क्या कर सकते हैं इसके बाद, तो अब देखो यहाँ पे कॉमन, रिमूव द कॉमन, लास्ट में क्या है, कन्वर्ट सेम सम आयन इनटू वाटर एंड रिमूव द कॉमन। अब देखो ये वाटर में तो कन्वर्ट हो गया, अब देखो यहाँ 14 है लेफ्ट साइड में और यहाँ पे 7 है राइट साइड में, तो अब क्या करेंगे, इसको कॉमन को हटा दो, 7H2O यहां से काट दो, 7H2O यहां से काट दो, तो क्या बचेगा, अब इक्वेशन में रिमूव द कॉमन करने के बाद देखो क्या बचेगा, तो यहाँ पे Cr2O7 2 माइनस प्लस 14H2O में से 7 बाहर चला गया तो कितना 7H2O और इसके बाद 6Fe कितना बचेगा 2 प्लस, इधर में कितना आ जाएगा 2Cr3 प्लस प्लस ये 7H2O तो खत्म हो गया, तो 6Fe3 प्लस, मैथ वालों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा, 14OH माइनस OH माइनस, तो ये क्या हो जाएगा 14OH माइनस। अब देखो ये इक्वेशन किस मीडियम में बैलेंस हो गया, बेसिक मीडियम में। क्यों बेसिक मीडियम बोलेंगे, क्योंकि अगर किसी इक्वेशन में H प्लस है तो वो मीडियम कौन सा है, एसिडिक है, अगर वो मीडियम में क्या हो गया OH माइनस हो गया तो दैट विल बिकम बेसिक। अब इस इक्वेशन में देखो H प्लस है कि OH माइनस है, क्या है इस इक्वेशन में, कोई बताएगा, OH माइनस, तो ये मीडियम किस मीडियम में बैलेंस हो गया, ये बेसिक, टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ, टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ।
ले लिया? यस सर। अच्छा ठीक। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको इरेज करते हैं। देखो अब इसको चेक कर लेते हैं कि क्या ये हम लोगों का जो आंसर हम लोगों ने किया है क्या वो सही है कि नहीं है, उसको देख लेते हैं। तो अगर हम लोग देखेंगे तो पता चलेगा आपको कि हमारे पास, इसको चेक कर लेते हैं, एलएचएस साइड को और आरएचएस साइड को बैलेंस करते हैं। तो आपका क्या है, क्रोमियम है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, आयरन है और चार्ज है। और इसी में देखो क्रोमियम है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, आयरन है, आपका चार्ज। क्रोमियम कितना हुआ, कोई बताए इधर में कितना है, जल्दी जल्दी बताओ। 2। इधर में कितना है, राइट साइड में देखो कितना है, 2। ऑक्सीजन देखो कितना है, ऑक्सीजन इस साइड में कितना है, 7 ऑक्सीजन है। देखो 7 यहाँ पे, 7 यहाँ पे, देखो जोड़ो ठीक से, 7 और 7 कितना हुए, 14। 14 बाबू, देखो 7 यहाँ पे है और 7 यहाँ पे, 14। हाँ यहाँ पे बताओ, यहाँ पे देखो इसमें राइट साइड में कितने हैं, 14 है। ठीक। अब हाइड्रोजन देखो कितना है, 7 2 जा 14, हाइड्रोजन भी 14। इस साइड में देखो कितने हाइड्रोजन है, यहाँ पे 14 हुए। हाँ 14। आयरन देखो कितना है, आयरन 6। दिस साइड चार्ज जोड़ो, 2 माइनस 6 दूना 12, 12 प्लस 2 माइनस, तो कितना प्लस का 10 आ रहा है। इधर में देखो 2 3 जा 6, 6 3 जा 18। ठीक। तो कितना हो गया, 24। 24 माइनस 14 कितना आएगा, प्लस 10। तो देखो 2 2 सब सारे बैलेंस है। तो ये क्या है, हेंस से क्या हो गया, हेंस बैलेंस्ड। समझ में आया? हाँ आप बुक वाला भी मेथड यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये वाला मेथड मुझे ज्यादा इजी लगता है, क्योंकि तो समझाने के लिए इसलिए मैं ये वाला ट्रिक अपनाया हूँ। तो अगर एक और इक्वेशन मैं देता हूँ, उसको आप करके दिखाओ ना। अगर उसको अगर करके दिखाते हो, स्क्रीनशॉट जिसको लेना है ले सकता है। ले लिया? यू पीपल टेकन स्क्रीनशॉट? ओके। अब हम क्या करते हैं, बेसिक मीडियम में एक और करके दिखा दें कि आप लोग कर लेंगे। यू पीपल नीड वन मोर एग्जाम्पल ऑन बेसिक मीडियम। ओके, वन मोर एग्जाम्पल। देखो अच्छा मैं ढूंढ रहा हूँ कोई एग्जाम्पल मिल जाए मुझे अच्छा सा। तो एक एग्जाम्पल दिखाई तो दे रहा है, तो लेट अस सी दैट एग्जाम्पल। ओके, व्हाट इज द एग्जाम्पल इज देयर। चलो देख लेते हैं। ए Br2 लिया, Br2, इसके साथ क्या है, H2O2 है, H2O2। ठीक। और इसके बाद क्या है, BrO3 माइनस। बहुत लोगों को देखो समझ में नहीं आएगा, तो आप लोग क्या करना, मुझे व्हाट्सअप करना। तो हाँ, नाउ इट विल बी विजिबल। नाउ देखो अब Br2 कोई बताओ तो, यहाँ पे Br2 और यहाँ पे ऑक्सीजन, Br2 में ऑक्सीजन, इसको क्या बोलना है, बेसिक मीडियम बता रहा हूँ, बेसिक। तो बेसिक मीडियम में बैलेंस करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक पहले एसिडिक में करेंगे, एसिडिक के बाद क्या करेंगे, उसको OH माइनस में कन्वर्ट करेंगे, तो फिर वो बेसिक में कन्वर्ट कर लेंगे हम लोग। तो देखो कैसे करेंगे। तो देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट ब्रोमीन का कितना है, कोई बता दे, ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, ये इसमें 0। सुपर, वेरी गुड। यहाँ पे कितना है ऑक्सीजन का, परऑक्साइड में ऑक्सीजन -1। अब यहाँ पे देखो 3 2 जा 6 -1 कितना आ जाएगा, +5। और यहाँ पे -2। देखो अगर हम लोग रफली बता देते हैं, कुछ लोगों को समझ में नहीं आया होगा, क्लास जो लोग मिस करेंगे उसको केमिस्ट्री नहीं समझ में आएगा, भूल जाओ आप लोग। ठीक। जो लोग रेगुलर रहेंगे वही समझ में आएगा। 3 2 जा 6 -6 इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू -1 + 6, तो x इक्वल टू +5। ये ऑक्सीडेशन नंबर समझ में आ रहा है, +5। कैसे आया सबको? यस सर। हाँ, कुछ लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा, तो फिर से अभी बैच चालू होगा तो उसमें समझना आप लोग, है ना। तो कुछ अब डरने की जरूरत नहीं है। अब क्या कर सकते हैं, कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा तो आप व्हाट्सअप करो कि सर ऑक्सीडेशन नंबर नहीं समझ में आया,
तो दैट टाइम आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। ओके, अब हमको क्या पता चल गया, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन का पता चल गया। तो अगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन का पता चल गया तो देखो 0 से +5 हुआ तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हुआ, और 0 से -2 हो गया तो ये क्या हो गया, रिडक्शन हुआ। ठीक, अब देखो इसमें और चीज क्या है, अगर दूसरा चीज की हम लोग बात करें तो देखो कैसे कर सकते हैं Br2+ से। अब इसको स्टेप नंबर 1 कर लेते हैं। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर तोड़ दो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में। तो Br2 हम शॉर्टकट में कर रहे हैं, Br2 कन्वर्ट हो रहा है BrO3- में, और आपका H2O2 कन्वर्ट हो रहा है किसमें, H2O में। अब क्या बोल रहा है कि स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 आपको बताया है कि अदर देन, हमको क्या बोलना है, अदर देन O एंड H को बैलेंस करना है, अदर देन O एंड H बैलेंस। तो अगर कैसे बैलेंस करेंगे देख लो, लिख लेते हैं हम लोग। Br2 ब्रोमीन इधर है और इधर में अगर देखें तो BrO3-, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1 ब्रोमीन है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई किया 2 से, और इसमें तो दूसरे वाले में H2O2 तो उतना ही है H2O, तो इसको तो करेंगे नहीं। स्टेप नंबर 3 अगर देखो, स्टेप नंबर 3 में हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर हम लोग क्या करें, अगर बात करें इसमें स्टेप नंबर 3 की, तो बैलेंस क्या O बाई कैसे करेंगे, H2O से, और H बाई किससे करेंगे, H+ से। तो करो, तो देखो Br2 हो गया और ये किसमें कन्वर्ट हो रहा है, BrO3-। अब इसमें देखो कितने ऑक्सीजन है, 3 2 जा 6 ऑक्सीजन है, तो कितना वाटर मॉलिक्यूल जोड़ दूं इधर, 6 वाटर मॉलिक्यूल में जोड़ देता हूं। तो 6 वाटर मॉलिक्यूल इधर जोड़ दिया, बहुत अच्छी बात है, 6 वाटर जोड़ दिया। अब देखो इधर में हाइड्रोजन कितने हो गए, 6 2 जा 12, तो इधर में कितने हाइड्रोजन जोड़ने की जरूरत पड़ेगी, 12H+। अच्छा, दूसरे वाला इक्वेशन को लो, तो दूसरा वाला इक्वेशन क्या है कि H2O2 है, तो अब ये कन्वर्ट हो रहा है H2O में। तो अगर देखो इसको, तो इधर में ऑक्सीजन 2 है तो इधर में कितना जोड़ना पड़ेगा, 2 ऑक्सीजन है तो एक और वाटर मॉलिक्यूल जोड़ दूं, तो इधर में हाइड्रोजन 2 2 4 हो गए, तो इधर में कितना जोड़ना पड़ेगा, 2H+। 2H+, तो अब देखो 2 हाइड्रोजन 4 इधर हो गए, 2 2 इधर, इधर भी 4 हो गए, 4 हो गए। तो ये तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बैलेंस हो गए। अब इस साइड में हम लोग लिख रहे हैं क्या, स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 क्या करेंगे, बैलेंस चार्ज बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन, बैलेंस चार्ज बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन, चार्ज बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन। किस साइड में एडिंग इलेक्ट्रॉन करेंगे, एडिंग इलेक्ट्रॉन इन दैट साइड, in that side where positive charge is more, where positive charge is more, charge is more। ध्यान से स्टेप्स लिखेंगे तभी समझ में आएगा। तो आपके पास क्या है, Br2 है प्लस 6H2O है, ये कन्वर्ट हुआ 2BrO3- हुआ, प्लस आपका 12H+ हुआ। ठीक, अब देखो चार्ज में देखो इधर में 0 है और इधर में कितना है चार्ज, देखो 12+, काउंटेबल टू सी, ओ हाँ। अभी सी देखो यहाँ पे 12+ है और 2 निगेटिव, तो 10+ है, तो कितना इलेक्ट्रॉन यहाँ जोड़ने की जरूरत है, इधर ही पॉजिटिव चार्ज, इधर तो कुछ है नहीं। देखो 12+ है और यहाँ पे 2 निगेटिव, तो यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन मैंने जोड़ दिया। ध्यान से समझो कि अगर हमने क्या किया कि देखो 2 निगेटिव लिया प्लस 12 पॉजिटिव लिया और 10 निगेटिव लिया, तो क्या हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 12 का प्लस और -12, तो ये 0 आ जाएगा, इधर भी 0 है। बात समझ में आ रही है कैसे इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है, यस या नो? तो हम इरेज कर रहे हैं, हम ऐसा मान के चलते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। इरेज कर दिया हमने, क्योंकि रूल्स वही है कि बराबर चार्ज करना है, आप लोग खुद से कोशिश करना। इधर में H2O2 है और 2H+ है, और इस साइड में अगर आपको देखेंगे तो 2 वाटर मॉलिक्यूल है। अब राइट साइड में कोई चार्ज नहीं है, इधर में 2 पॉजिटिव है, तो 0 करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन जोड़ना पड़ेगा, कितना इलेक्ट्रॉन इधर जोड़ दें कि 0 चार्ज हो जाए, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 पॉजिटिव 2 निगेटिव 0 हो गया। अभी इसको क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन में क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को
कैंसिल करना है। तो देखो ए वाला इक्वेशन हुआ ए वाला, तो किस में किसने का मल्टीप्लाई करें तो बराबर आ जाएगा। यहाँ पे 10 है तो इसको 1 से कर दें, और इसमें 2 है तो इसे 5 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये क्या हो जाएगा कि ये 5 2 जा 10 हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन कैंसिल और 10 1 जा 10 ये कैंसिल हो जाएगा। अब इसको ऐड करके लिखो, थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा समझने में, आप लोग व्हाट्सअप करना, अब इसका लिंक शेयर कर देंगे आप लोगों को, आराम से धीरे धीरे समझना, ठीक। तो अब देखो मल्टीप्लाई करके बताओ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा Br2 प्लस क्या हो गया 6H2O प्लस क्या हो गया 5H2O2 प्लस क्या हो गया 10H प्लस और बराबर क्या हुआ 2Br03 माइनस प्लस 12H प्लस, ठीक। इसके बाद क्या हुआ कि आपका 10H2O, ठीक। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसका भी कॉमन हम लोग हटा देते हैं 10H2O। थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जा रहा है, थोड़ा टफ क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पे क्या है, ये बैलेंस इक्वेशन हुआ, दिस इज बैलेंस इज एसिडिक मीडियम। कॉमन चीज हटा दो, यहाँ पे 10H प्लस है और यहाँ पे 12H प्लस है, तो कॉमन चीज हटा दिया तो देखो कितना आएगा। इसको और हटाने के बाद अगर लिखना चाहें तो आप लोग बता सकते हैं कितना आएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं क्या है Br2 प्लस क्या हुआ 6H2O प्लस क्या हुआ 5H2O2, ये देगा इसको, तो क्या बनेगा ना H प्लस खत्म हो गया, तो क्या हो गया 2Br03 माइनस प्लस क्या हो जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पे देखो 10 और 12, तो 12 में से 10 जाएगा तो 2H प्लस, और इसको क्या हो जाएगा 10H2O यहाँ पे निकलेगा। अच्छा इधर में 6H2O है और यहाँ पे 10H2O, तो ये भी वाटर खत्म हो जाएगा इधर से। तो अब देखो कितना वाटर बचेगा यहाँ पे, अगर बोला जाए तो अगर वाटर को अगर आप देखने की कोशिश करो तो यहाँ पे जो वाटर बचेगा वो कितना बचेगा 4H2O। Here will be the 4 water molecule will be left out। तो देखो Br2 प्लस 5H2O 2Br03 माइनस 2H प्लस 4H2O, ये हुआ बैलेंस इक्वेशन। अब इसका क्या करिए आप लोग, एक स्क्रीनशॉट लो, इसके बाद इसको मैं बेसिक मीडियम में कन्वर्ट करता हूं। टेक अ स्क्रीनशॉट सो दैट आई विल कन्वर्ट इनटू बेसिक मीडियम। सबसे पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बेसिक मीडियम में कन्वर्ट करते हैं। टेक अ स्क्रीनशॉट एवरीवन, take a screenshot so that I will convert in basic medium। Done। Take any screenshot, take any screenshot। टेकन सर। ओके, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, समझ में आ गया होगा, कुछ एक्स्ट्रा चीज नहीं किया गया है। अदरवाइज आई विल शेयर द लिंक, यू ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर देयर आल्सो। तो हम क्या करेंगे, इसको हटा देते हैं इसको, और इसको क्या करते हैं कि बेसिक मीडियम में कन्वर्ट करते हैं। तो बेसिक मीडियम में कन्वर्ट करने का क्या तरीका था आपको पहले ही बता दिया हूं कि उतने ही H प्लस जोड़ना है दोनों साइड, जितना OH माइनस जोड़ना है जितना उसके पास H प्लस हो। तो देखो कैसे जोड़ सकते हैं, कितना जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कन्वर्ट इनटू बेसिक मीडियम, कन्वर्ट इनटू किस मीडियम में, बेसिक मीडियम, कन्वर्ट इनटू बेसिक मीडियम। तो कैसे कन्वर्ट इनटू बेसिक मीडियम है, तो हमारे पास Br2 है, हाउ, बाई एडिंग, क्या है बाई एडिंग, क्या ऐड करेंगे बाई एडिंग OH माइनस आयन एज मेनी, हाँ कितना OH माइनस आयन हम लोग ऐड करेंगे इसमें, कन्वर्ट एज मेनी इट हैज H प्लस, इट हैज H प्लस। तो जितना H प्लस है उतना OH माइनस जोड़ेंगे। तो देखो Br2 है प्लस कितना है आपका 5H2O2 है, और इस साइड में आ जाओ तो आपका क्या है 2Br03 माइनस है, और क्या बना रहा है कि 2H प्लस बना रहा है, और क्या बना रहा है 4H2O। ध्यान दो कि इधर में कितना हम लोग OH माइनस आयन जोड़े, बताओ आप लोग कितना OH माइनस आयन यहाँ पे जोड़े, 2 OH माइनस आयन।
तो इधर में कितना जोड़ना पड़ेगा वो H माइनस आयन? 2। अब देखो, 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोक्साइड आयन मिलेंगे तो कितने वाटर मॉलिक्यूल बन जाएंगे यहाँ पे? 2। तो देखो फिर से अगर इसको लिखते हैं आप, हाँ, Br2 प्लस 5H2O2 प्लस 2OH माइनस, ये देगा 2Bro3 माइनस प्लस 2H2O एंड 4H2O, दैट इज 6H2O, डायरेक्ट लिख दिया। अब ये बैलेंस हो गया बेसिक मीडियम में। बेसिक मीडियम में अब देखो चेक करो, Br हो गया, H हो गया, O हो गया और चार्ज हो गया। अब बहुत टाइम लग गया, ये Br हो गया, H हो गया, O हो गया और चार्ज। ध्यान से बैलेंस करो। ब्रोमीन कितना है यहाँ पे? 2। इधर में कितना है? 2। हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे? 2 इधर और 5 दूना 10, कितना है? 12। यहाँ पे 6 दूना 12। ऑक्सीजन देखो कितना है? 5 दूना 10, 2 12। इधर में ऑक्सीजन देखो कितना? 3 दूना 6, 6 12। चार देखो यहाँ पे कितना है? 2 माइनस, और इस साइड में देखो कितना है? -2। एवरीथिंग इज बैलेंस। तो ये क्या है? हेंस बैलेंस इन बेसिक मीडियम। किसी को कोई प्रॉब्लम है? किसी को एनी प्रॉब्लम? नहीं प्रॉब्लम है, कंफर्म? नहीं प्रॉब्लम है किसी को? स्टूडेंट किसी को प्रॉब्लम है? नो सर। ठीक है, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, लेना चाहो तो ले लो स्क्रीनशॉट। नो प्रॉब्लम लक्ष्य, वेरी गुड। अब देखो, आज हम ज्यादा नहीं पढ़ा रहे हैं, गला बैठ गया है। अब शाम को हम क्या करेंगे? शाम को आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से पढ़ेंगे। 4 बजे